बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड के कक्षा 6 के विज्ञान विषय के अध्याय 7 पेड़ पौधों की दुनिया के प्रश्नोत्तर को यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करें। इससे पहले कि आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करें प्रश्न 1 से। प्रश्न 1 में है कि निम्न के चित्र बनाइए। क में है मूसला जोड़, तो मूसला जोड़ कुछ इस प्रकार से होता है। ख में है झकड़ा जोड़, झकड़ा जोड़ इस प्रकार से होता है तथा पत्ती का चित्र इस प्रकार से होता है। 2 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी पौधे की पत्ती में समांतर सिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ किस प्रकार की होगी। तो यदि किसी पौधे में की पत्ती में समांतर सिरा विन्यास होता है तो उसकी जड़ झकड़ा प्रकार की होती है। प्रश्न संख्या 3 है, यदि किसी पौधे का जड़ झकड़ा हो तो उसकी पत्ती का सिरा विन्यास किस प्रकार का होगा। इसी प्रश्न को उलट दिया गया है यहाँ पर। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा समांतर सिरा विन्यास। प्रश्न संख्या 4 है, निम्न में से जालिका रूपी सिरा विन्यास एवं समांतर सिरा विन्यास वाली पत्तियों का अलग अलग समूह बनाएं। धान, गेहूं, मक्का, पीपल, आम, धनिया, तुलसी, इन सब में से जो समांतर सिरा विन्यास वाला है उसको अलग, और जो जालिका रूपी सिरा विन्यास का है उसको अलग अलग लिख देना है। तो उत्तर में लिखेंगे कि जालिका सिरा विन्यास में हो जाएगा पीपल, आम, धनिया, तुलसी। समांतर सिरा विन्यास में आपका हो जाएगा धान, गेहूं, मक्का। अब प्रश्न संख्या 5 है, पौधों में जड़ों का क्या कार्य है। उत्तर में लिखेंगे कि पौधों में जड़ों का कार्य है कि वे जमीन के अंदर से जल तथा खनिज लवणों का शोषण कर पौधे के पूरे शरीर यहाँ तक कि पत्तियों तक में पहुँचा देना। अब प्रश्न संख्या 6 है, तना के 2 कार्य बताएं। उत्तर में लिखेंगे कि तना के 2 कार्य निम्न है। 1 में संपूर्ण पौधे को सबल प्रदान करना। बी में पौधे अपने आंतरिक अंगों द्वारा पूरे पौधे को जल तथा खनिज लवण पहुंचाना। प्रश्न संख्या 7 है, जड़ कितने प्रकार की होती हैं। तो जड़ 2 प्रकार के होते हैं, मूसला जड़ एवं झकड़ा जड़। आइए इसके बाद के प्रश्नों को देखते हैं। तो अब इसके बाद प्रश्न संख्या 8 है, जिसमें कहा है कि जड़ के मुख्य 2 कार्य बताएं। उत्तर में लिखेंगे जड़ के मुख्य 2 कार्य निम्न हैं। ए में जमीन के अंदर से जल एवं खनिज लवण का शोषण करना तथा बी में पौधे को संबल मतलब सहारा प्रदान करना। इसके बाद प्रश्न संख्या 9 है, पत्तियों के 2 मुख्य कार्य बताएं। लिखेंगे कि पत्तियों के 2 मुख्य कार्य निम्न हैं। ए में पौधे के लिए भोजन बनाना तथा बी में वाष्पोत्सर्जन द्वारा आवश्यकता से अधिक जल को पौधे के शरीर से बाहर निकाल देना। प्रश्न संख्या 10 है, यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्ती का सिरा विन्यास किस प्रकार का होगा। उत्तर में लिखेंगे यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्ती का सिरा विन्यास समांतर प्रकार का होगा। प्रश्न संख्या 11 है, यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी सिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होंगी। उत्तर में लिखेंगे यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी सिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें मूसला जड़ होंगी। तो अब प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। इसमें है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क में है, जड़ें मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ एवं डैश जड़। तो डैश के जगह हम झकड़ा जड़ भर देंगे। ख में है, जड़ें मिट्टी से जल एवं डैश का अवशोषण करती हैं, तो खनिज लवण का अवशोषण करती हैं, यहाँ पर खनिज लवण भरेंगे। ग में है, पौधे को 3 वर्गों में रखा गया है, शाक, झाड़ी एवं डैश। तो यहाँ पर पेड़ हो जाएगा या वृक्ष हो जाएगा। घ में है, जिन पत्तियों में सिराएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं उसे डैश सिरा विन्यास कहते हैं। तो जिनमें समानांतर होता है उसे समांतर सिरा विन्यास कहते हैं।
प्रश्न संख्या 13 है, सही विकल्प चुनिए। क में है आम है, तो आम इनमें से क्या है? तो वृक्ष है, यहाँ पर आम एक वृक्ष है। ख में है पत्तियाँ जल का उपयोग बनाने के लिए करती हैं, तो भोजन बनाने के लिए भी करती हैं, वाष्पोत्सर्जन में भी करती हैं, ऑक्सीजन में भी करती हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर ऑक्सीकरण, यहाँ पर ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण में भी करती हैं। इसलिए यहाँ पर उत्तर 4 नंबर सभी हो जाएगा। पत्तियाँ जो है जल का उपयोग भोजन में, वाष्पोत्सर्जन में और ऑक्सीकरण में करती हैं, इसलिए सभी उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। ग में है जल की बूंदें पत्तियों से जलवाष्प के रूप में निकलती हैं, इस क्रिया को कहते हैं, तो इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है। घ नंबर में है मक्का के बीज में एक ही बीज पत्र होता है, अतः इसे डैश कहते हैं, माने एक बीजपत्री कहते हैं। तो इस पाठ के सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।